तो अब हम सॉफ्टवेयर में वेरीफाई करते हैं अपने रिजल्ट को। तो सबसे पहले स्टार्ट प्रो ओपन कर लेते हैं, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट स्पेस स्ट्रक्चर का कोई भी नाम दे देंगे। लेंथ यूनिट मीटर में है और फोर्स यूनिट किलो न्यूटन में है। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं लेंथ यूनिट मीटर में है, फोर्स यूनिट किलो न्यूटन में है। इसको एज इट इज रख के नेक्स्ट फिनिश। फ्रंट व्यू में जाएंगे, ग्रिड हमारा ओपन हो गया। तो यहाँ फ्रंट व्यू में क्लिक करेंगे तो हम पहले मॉडलिंग करेंगे। सो ये सिर्फ यहाँ 2 पे एक नोड है, फिर 4 मीटर पे है, फिर 3 मीटर पे है। तो यहाँ 0 से 2, उसके बाद फिर 2 से 6, 6 से 9, उसके बाद ग्रिड को ऑफ कर देंगे। तो मॉडलिंग हो गया। अब हम प्रॉपर्टी असाइन करेंगे, उसके लिए जनरल प्रॉपर्टी, इसको साइड कर। उसके बाद प्रॉपर्टी डिफाइन रेक्टेंगल, कोई भी साइज दे सकते हैं, 0.5 इंटू 0.7, क्योंकि डेड लोड इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ऐड क्लोज, साइज को सिलेक्ट करके बीम को सिलेक्ट कर लेंगे, असाइन टू सिलेक्ट, असाइन सपोर्ट असाइन करेंगे। इसके बाद सपोर्ट पे जाके क्रिएट, दोनों पे कौन सा सपोर्ट लग रहा है, ए और डी पे पिन सपोर्ट ही लग रहा है, तो पिन पे क्लिक करके ऐड सपोर्ट को सिलेक्ट करके दोनों नोड को सिलेक्ट करेंगे। पहले इस नोड को सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल प्रेस करके ये वाले नोड को सिलेक्ट करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड नोड, यस। फिर उसके बाद लोड एंड डेफिनेशन पे जाके लोड ऐड करेंगे, असाइन करेंगे। तो लोड केस डिटेल ऐड, प्राइमरी लोडिंग टाइप नॉन ही रहेगा, इसको नॉन ही रखना है। ऐड क्लोज, लोड केस 1 पे क्लिक करके ऐड नोडल पॉइंट लोड है, -5 और -7 का पॉइंट लोड लग रहा है, तो इसके लिए नोडल लोड नोड FY में है, क्योंकि Y डायरेक्शन में लग रहा है, सो -5 ऐड। और दूसरा है हमारा 7 किलो न्यूटन, सो -7 किलो न्यूटन ऐड। उसके बाद UDL लग रहा है 3 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो मेंबर लोड में जाके यूनिफॉर्म फोर्स कितना का लग रहा है, -3 किलो न्यूटन पर मीटर का। डाउनवर्ड लग रहा है, इसलिए माइनस होगा ये। ऐड क्लोज। अब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस पे क्लिक करके सभी का डिस्टेंस एनोटेट कर देंगे यहाँ से एंड तक। -5 किलो न्यूटन कहाँ पे लग रहा है हमारा, 2 मीटर पे लग रहा है। सो नोड कर्सर को ऑन करके लोड सेलेक्ट कर लेंगे, इस नोड को सिलेक्ट करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड नोड, यस। फिर उसके बाद UDL लग रहा है 4 मीटर पे, तो उसके लिए UDL के लिए हमें क्या होगा, बीम कर्सर को ऑन करना होगा, बीम सेलेक्ट करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, यस। फिर उसके बाद क्या है, 7 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है पॉइंट C पे ही, तो इसको हम लोड को सिलेक्ट करेंगे। और ये क्या है, पॉइंट लोड है, तो इसके लिए ये वाले नोड कर्सर को ऑन करेंगे, नोड सेलेक्ट कर लिया, असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन, यस। फिर यहाँ पे जाके लोड स्केल को थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो अब हमारा क्या हुआ, लोडिंग भी असाइन हो गया। यहाँ पे रिमूव ऑल नोड टू नोड डिस्टेंस, डिस्प्ले पे क्लिक करके सभी डिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। तो हमारा क्या हो गया, मॉडलिंग हो गया, प्रॉपर्टी असाइन कर दिए, सपोर्ट असाइन कर दिए, लोड असाइन कर दिया। एनालाइज करते हैं, तो इसके लिए एनालाइज और प्रिंट पे जाएंगे, ऑल, ऐड क्लोज, एनालाइज, रन एनालिसिस, सब सेव पे। फिर उसके बाद क्या है, गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं 0 एरर आया है, मतलब बीम सक्सेसफुली एनालाइज हो चुका है, डन, अप्लाई, ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन का वैल्यू चेक करेंगे, रिएक्शन। तो रिएक्शन का वैल्यू देख सकते हैं आप, हमारा कितना है रिएक्शन, RA का है 12.89 और RD का है 11.11। तो यहाँ देखिए RA 12.89 आया है और RD का आया है 11.11। अब शेयर फोर्स चेक करते, तो शेयर फोर्स के लिए कहाँ जाना होगा, बीम पे जाना होगा, MZ को ऑफ कर देंगे, ये बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो ये FY शेयर फोर्स के लिए, इसको ऑन कर देंगे। रिजल्ट्स पे जाके व्यू वैल्यू बीम रिजल्ट्स, पहले एंड का हम व्यू करेंगे एनोटेट। तो इस ग्राफ को थोड़ा बढ़ा लेंगे, इसके लिए कंट्रोल प्रेस करके माउस व्हील का बटन को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे हम माउस व्हील को। तो यहाँ देखिए वैल्यू अब दिख रहा है अच्छे से। तो F फोर्स एट A पे है 12.89, यहाँ देखिए 12.89, फोर्स एट B पे 7.89, तो यहाँ B पे 7.89। C के लेफ्ट में -4.11, यहाँ देखिए -4.11, और राइट में -11.11, तो यहाँ भी -11.11। D पे 0 है, तो यहाँ देखिए ऐसे C के राइट में ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रहा है और D पे ऐसे 0 पे खत्म हो रहा है।
शेयर फोर्स एंड मिड देखते हैं तो एंड को ऑफ करके मिड को ऑन कर लेंगे। एनोटेट मिड का वैल्यू कितना आया हमारा 12.89 ए टू बी, तो यहाँ पे देखिए 12.89। फिर बी टू सी आया 1.89, तो यहाँ भी 1.89। सी टू डी आया है हमारा -11.11, यहाँ भी -11.11। अब हम मोमेंट का वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो एफ वाई को ऑफ कर देंगे, एम जेड को ऑन कर लेंगे। एंड के लिए चेक करेंगे एनोटेट, उसके बाद अगेन कंट्रोल और माउस व्हील को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, तो ये देखिए हो गया। तो अब वैल्यूज चेक कर लेते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए पे 0 है, यहाँ पे ए पे 0 है, बी पे 25.78 है, तो यहाँ भी 25.78 है। सी पे हमारा कितना 33.34 है, तो यहाँ देखिए 33.33 है। एम मोमेंट एट डी पे कितना 0 है, तो यहाँ भी 0 है। मिड के लिए चेक करते हैं, एंड को ऑफ करके मिड को ऑन कर लेंगे। यहाँ ए टू बी 12.89 है, यहाँ भी 12.89 है। बी टू सी पे कितना है 35.56, यहाँ देखिए 35.56। सी टू डी के मिड पे 16.675, यहाँ देखिए 16.667। तो वैल्यूज भी करेक्ट आया है। अब डायग्राम चेक कर लेते हैं। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट, एंड के लिए चेक करेंगे, एंड एनोटेट बेंडिंग मोमेंट ए से ए पे 0 है, फिर ए से भी इंक्लाइंड है, बी पे 25.78 है, तो यहाँ देखिए ए पे 0 है और ए से भी इंक्लाइंड लाइन है, बी पे 25.78 है। फिर सी से डी क्या है, कर्व लाइन है, क्योंकि यहाँ यूडीएल एक्ट कर रहा है बीच में, कर्व लाइन है। और बी से सी पे हमारा वैल्यू 33.34, तो यहाँ देखिए बी से सी क्या है, ये ऐसे कर्व लाइन जा रहा है, और सी पे है हमारा 33.33। फिर सी से डी हमारा इंक्लाइन लाइन है और डी पे 0 है, तो यहाँ देखिए सी से डी इंक्लाइन लाइन है और डी पे हमारा 0 है। उसके बाद क्या चेक करेंगे, शेयर फोर्स, तो एम जेड को ऑफ करके एफ वाई को ऑन कर लेंगे और एंड के लिए एनोटेट कर देंगे। शेयर फोर्स ए पे 12.89 है, फिर ए से बीच में कोई लोड नहीं है तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, और बी पे यहाँ पे 7.8 है, ये इसका वैल्यू होगा यहाँ पे 7.89 है बी पे। तो यहाँ देखिए ए पे 12.89 है, फिर स्ट्रेट लाइन जा रहा है, फिर ऐसे 7.89 यहाँ पे वैल्यू है 7.89। फिर बी से सी इंक्लाइन लाइन जा रहा है और सी के लेफ्ट में -4.11 है। यहाँ देखिए बी से सी इंक्लाइन लाइन जा रहा है और सी के लेफ्ट में -7.11 है। फिर सी के राइट में -11.11 है, यहाँ भी सी के राइट में -11.11 है, और सी से डी स्ट्रेट लाइन है और डी पे 0 है। यहाँ देखिए सी से डी स्ट्रेट लाइन है और डी पे हमारा 0 है। डायग्राम भी सही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बट अगर हम बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम देखें तो एनजेड को हम ऑफ ऑन कर लेंगे और बेंडिंग को एनोटेट। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ग्राफ कैसे जा रहा है, हमारा ऊपर जा रहा है 0 के ऊपर, क्योंकि हमारा वैल्यूज क्या था, वैल्यूज हमारा पॉजिटिव आया था। यहाँ देखिए बेंडिंग मोमेंट एंड 25 प्लस में आया है, ये भी प्लस में आया है, तो इसलिए हमारा क्या ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। बट यहाँ पे देखिए वैल्यूज माइनस में है और ग्राफ हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये इसलिए है क्योंकि ये साइन कन्वेंशन की वजह से है। हमने क्या लिया था, क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, इसलिए हमारा वैल्यूज ऊपर की तरफ आया। बट सॉफ्टवेयर में क्या है कि सॉफ्टवेयर में क्या लेते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, तो इसलिए हमारा वैल्यूज, इसलिए हमारा पॉजिटिव में है तो 0 के ऊपर आ रहा है बेंडिंग मोमेंट, और इसमें क्या है क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया है तो 0, तो वैल्यूज नेगेटिव में आ रहा है, इसलिए ग्राफ भी 0 से नीचे आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट सेक्शन में आपको समझाऊंगा या उस टॉपिक पे एक नया वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।